हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है एंट्रेंस टेस्ट के रिज़ल्ट के बारे में बात करने वाले हैं और वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो जामिया मिलिया इस्लामिया के अभी जो है स्कूल के सारी क्लासेस का एंट्रेंस का रिज़ल्ट आ गया है। एडमिशन वाले सेक्शन में जाएंगे तो स्कूल एडमिशन रिजल्ट्स पे आप क्लिक करके स्कूल के सारे रिजल्ट्स आप देख पाएंगे। अभी मैं आपको रिजल्ट चेक करके भी दिखा देता हूँ, लेकिन दो चीज़ें मैं आपको इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें बता दूँ। चाहे आपने यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस टेस्ट दिया हो, यूजी कोर्स का, पीजी कोर्स का, या फिर आपने स्कूल का दिया हो, दो डाउट आते हैं कि सर वेटिंग लिस्ट जो है कितनी क्लियर होगी और क्या स्पॉट एडमिशन्स जो है आएगा, और स्पॉट एडमिशन्स आएगा तो उसमें जो है कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दो चीज़ देखिए, वेटिंग लिस्ट क्या होता है कि नॉर्मली अगर मान लीजिए कि एक कोर्स में 30 सीट्स हैं या फिर स्कूल में किसी क्लास में 30 सीट्स हैं, तो अब 30 के 30 स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए गए हैं। अब उसके बाद तो फिर वेटिंग लिस्ट में से तो इस हिसाब से तो कोई सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 30 में से 30 कैंडिडेट्स जो है एडमिशन्स तो नहीं लेते हैं। कुछ कैंडिडेट्स एडमिशन किसी वजह से नहीं ले पाते, और जितनी सीट्स होती है उससे थोड़ा ज़्यादा ही एडमिशन, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी जितनी होती है यूनिवर्सिटीज़ स्कूल उतनी सीट्स जो है फिल करता है। ये तो आप लोगों को ही पता हो कि अगर कहीं हम स्कूल में पढ़ते हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं तो देखते हैं हम सीट्स अलग होती है और एडमिशन्स ज़्यादा बच्चे की होती है, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी अलग होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के रूल्स यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है। तो वेटिंग लिस्ट जहाँ तक होती है, अगर मान लीजिए उस कोर्स में 10 बच्चों की वेटिंग्स हैं, तो जहाँ तक के चांसेस होते हैं कि 3 से 4 तो वेटिंग्स क्लियर हो ही जाती है। और बात आती है अब उसके बाद भी सीट्स बच जाती हैं, बचती है, इसीलिए स्पॉट एडमिशन आता है, क्योंकि बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता। और जब स्पॉट एडमिशन आता है तो सबसे कम बच्चों को पता होता है कि जो है एंट्रेंस में अभी भी सीट्स जो है खाली रह गई है, और स्पॉट में कम बच्चे पार्टिसिपेट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं चलता। और स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 2 दिन दिया जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ वही बच्चे अप्लाई करेंगे जिन बच्चों को सीरियस में एडमिशन्स लेना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और एडमिशन्स के लिए बहुत कम टाइम ही दिया जा रहा है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे जो है स्कूल का एडमिशन रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप कोर्स टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे कोर्स नेम किसी भी क्लास का आपको देखना हो, साइंस का देखना हो साइंस का देख लीजिए। उसके बाद आप ये जो है कैप्चा फिल कर लीजिए। कैप्चा फिल करके आप जब सर्च करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट्स आ गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका सेल्फ फाइनेंस में आया है, रेगुलर में अभी नहीं आया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लीजिए, बाद में आप उसको अपग्रेड करवा लीजिएगा। ठीक है, तो जिस भी स्कूल में आपका आया हुआ है पहले उसमें एडमिशन्स लेना पड़ेगा, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू।